आज हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, कि उनके कितने प्रकार होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, इसी से संबंधित हम आज जानकारियाँ लेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वह क्या होता है। जैसे एल्कीन, एल्काइल, एल्कीन। ठीक है, जो आपके आईयूपीएसी नामकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ डिफिनीशन दे रहा है, प्रश्न दिया है। ठीक है, यहाँ दे रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, जो इसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उससे इसका डिफिनीशन का बोध हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दे रहा है यानी हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, यानी इसका जो डिफिनीशन निकलेगा वह होगा कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, ये जो पेट्रोलियम हो गया या हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का जो है एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, तो दे रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसको आप लोग देखिए, बाकी दूसरा भाग अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट इसका भाग है वह है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो पहला है हाइड्रोकार्बन का भाग वह है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब जानेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है खुले संख्या वाले हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन गंधहीन होते हैं। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन गंधहीन होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रिक उस पर करना है कि जो गंधहीन होते हैं वह होते हैं तो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वह गंधहीन होता है। ठीक है, यह हमारा हो गया। अब बात करते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है वह कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया है। एक एलिफैटिक हम लोग जाने हैं, अब एलिफैटिक को दो वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, जो पहला आपका है उसको देखिए कि क्या कौन से भाग है। देखिए जो एलिफैटिक है। ठीक है, देखिए जो पहला भाग है उसको कहते हैं सं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन या पैराफिन। ठीक है, संतृप्त का नाम है एल्केन या पैराफिन। अक्सर पूछ देता है कि पैराफिन किसे कहते हैं या पैराफिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ देखिए दे रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। पैराफिन एक लैटिन शब्द है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। जो पैराफिन है वह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अल्प क्रियाशील। ठीक है, पैराफिन जो है एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्प क्रियाशील, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं जो इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग
कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य सामान्य सूत्र CN, ठीक है, H2N+2 होता है। यह जो है हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र है। आप जो इसका जो सिंबल दे रहा है उसके सिंबल को जानेंगे कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जहाँ जो N आपका दिखाई दे रहा है वह है कार्बन की संख्या, कि कार्बन वहाँ कितनी है, ठीक है। N का मान, N का पूर्णांक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। प्रथम 10 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ दे दिया है 10 हाइड्रोकार्बन का नाम दे दिया है, ठीक है, मेथेन, एथेन ऐसे करके दे दिया है। फिर देखिए हाइड्रोकार्बन में उपस्थित सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह एकल बंध के द्वारा जुटे होते हैं, ठीक है, तथा परमाणु की शेष संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतृप्त होती है, ठीक है। यह जो है एक भाग है, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग है उसको आप लोग देखिए। ये तो सब हम लोग जान लिए, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखा देते हैं कि जो आप लोग नहीं लिखेंगे उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इसका एक और भाग है, ठीक है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। अब जो यहाँ हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधीय अथवा त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसके बीच एकल बंध पाया जाता था, और जो असंतृप्त है इसके बीच जो आपका बंध पाया जा रहा है वह द्विबंध अथवा त्रिबंध पाया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब जो फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको अब दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब कौन से भागों में बांटा गया इसको हम ध्यान से देखेंगे। फिर देखिए जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका दो भागों में बांटा गया, ठीक है। अब वह कौन कौन से भाग है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो पहला भाग है वो आपका है एल्कीन या ओलिफिन, ठीक है। यह आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एल्केन किसे कहते हैं, एल्कीन किसे कहते हैं। दे रहा है ऐसे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके दो परमाणु कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है उन्हें एथिलीन श्रेणी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या ओलिफिन अथवा एल्कीन कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे कुछ इनका सामान्य सूत्र दे रहा है कि जो इनका सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है। अगर सामान्य सूत्र की बात करें तो देखिए जो इसका सामान्य सूत्र है वह आपका है सामान्य सूत्र CnH2n, जहां n है वो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। और जो सेकेंड भाग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन अथवा एल्काइन, ठीक है। जो पहला था वह एल्किन था और जो सेकेंड भाग है आपका वह एल्काइन है, ठीक है। तो अब किसे कहते हैं इसको आप समझिए, ठीक है। दे रहा है ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन या एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सामान्य सूत्र क्या होता है तो ये सामान्य सूत्र आप लोग देखिए जो इसका होता है वह क्या होता है। जो इसका सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है।
आप लोग इस सूत्र को, ये सामान्य सूत्र है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए नीचे दे रहा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यह आपका जो हम पढ़े हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए, ठीक है ना। धन्यवाद।